हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, आज इंग्लिश ग्रामर का 8वां दिन है। आज इंग्लिश ग्रामर का 8वां दिन है। आज फिर से एक बार मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए आ गया हूं। आज सर हम क्या पढ़ेंगे? लिखा गया है वांट, WANT। क्या लिखा गया है? वांट। अगला नंबर लिखा गया है WANTED। इसे पढ़ते हैं वांटेड। चलिए, जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता है, चलिए देख लीजिए इसे हम क्या पढ़ते हैं। WANT, इसे हम पढ़ते हैं वांट। क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं वांट। चलिए अगला नंबर लिखा गया है WANTED। इसे हम पढ़ते हैं वांटेड। क्या पढ़ते हैं? वांटेड। चलिए अगला नंबर क्या लिखा गया है? NEED। इसे हम पढ़ते हैं नीड। क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं नीड। इसे पढ़ेंगे नीड। तो चलिए 3 यूज आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इन 3 यूज का बहुत प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर लिखा गया है वांट, दूसरा नंबर वांटेड और तीसरा नंबर नीड। तो शुरुआत में देखिए, अभी इंग्लिश ग्रामर में हम शुरुआत में यूज सीखेंगे और यह सब ऐसा यूज है ना जो आपकी किताब में दिया गया है। जब आप किताब में पढ़ेंगे ना इंग्लिश का कोई कहानी, इंग्लिश में कोई कहानी लिखा होगा, उन सभी में इन यूजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल आपको पढ़ाया गया था, आपको बताइए कल क्या पढ़ाया गया था? हैज टू, हैव टू, हैड टू। देयर का प्रयोग भी पढ़ाया गया है आपको। इज MR पढ़ाया गया है। इज टू M2 R2 भी पढ़ाया गया है। यह सब यूज ना अंग्रेजी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वांट, वांटेड और नीड का प्रयोग। जब हमारा यूज हम पढ़ लेंगे ना, जब हम 20 दिन यूज पढ़ लेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा टेंस। क्या सिखाऊंगा? टेंस। आपको जब मैं टेंस सिखाऊंगा ना, तो अंग्रेजी में आपको क्या होगा, धीरे धीरे हर एक चीज आपको समझ आने लगेगा। आपको अंग्रेजी आसान हो जाएगा और घर वाले आपके परेशान हो जाएंगे। घर वाले सोचेंगे कि मेरा जो बेटा था वो पढ़ता ही नहीं था। घर वाले सोचेंगे ना कि मेरी बेटी तो पढ़ती नहीं थी, दिन भर मोबाइल चलाती थी, रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाती थी। लेकिन मेरी बेटी के अंदर क्या हो गया है? जब से कोचिंग जाने लगी है ना, हमारी बेटी के अंदर एक जादू सा हो गया है। सर ने कैसा जादू कर दिया है कि मेरी बेटी 2-2 बजे तक पढ़ती रहती है। मोबाइल के साथ नहीं बल्कि कापी और कलम के साथ पढ़ती है। तो चलिए आज एक बार फिर से देखेंगे वांट। तो पहला नंबर आप कापी में लिखिए। चलिए सभी लोग कापी में लिखिए कि वांट का मतलब क्या होता है। तो देखिए वांट का मतलब क्या होता है। वांट का हिंदी होता है चाहना। है पीछे रोहन कुमार, रोहन प्लीज सामने देखो। वांट का हिंदी होता है चाहना। तो वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में, वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है। के अर्थ में किया जाता है। के अर्थ में किया जाता है। वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है। चाहना का मतलब क्या होता है? जैसे ना इसका वाक्य इस प्रकार रहेगा। अंग्रेजी में इसका वाक्य किस प्रकार रहेगा? इसका वाक्य रहेगा जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम लिखना चाहते हो, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आप सोचते हैं ना कि सर मैं तो अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे ही वाक्य पढ़ाऊंगा ना जिसके अंत में चाहना लिखा होता है। क्या लिखा होता है? चाहना। जैसे मैं एक साइकिल चाहता हूँ लेकिन साइकिल है नहीं। जैसे मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन घर वाले मेरा कर नहीं रहे हैं। WANT, वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए इसमें नियम क्या क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। इसमें भी नियम आपको ध्यान देना होगा। अरे साजल आगे देखो, साजल चलो देखो, साजन बताइए वांट में आपको ध्यान देना होगा ही और सी। उसके बाद क्या होता है? ईट। ही सी इट। अगला नंबर नेम। ही सी इट नेम सबको पता है कि ही सी इट नेम को हम कहते हैं एक वचन करता। क्या कहते हैं? एक वचन करता। ही सी इट नेम एक वचन करता। ध्यान से देखिए, यदि ही सी इट नेम है और दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर हमारा होता है आई और यू और दे और वी। चलिए चारों का हिंदी में नाम देख लीजिए और सभी को आ भी गया है। जैसे ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, इट का हिंदी नहीं होता है, नेम का मतलब
नाम होता है। ही का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम, अगला नंबर दे का मतलब वे, और वी का मतलब हम, वी का मतलब हम। तो चलिए देखिए, यदि ही सी इट नेम, ही सी इट नेम का मतलब एक वचन करता, क्या है? एक वचन करता। देखिए सबको समझ आएगा, एक वचन करता। आज ना, आज जो विद्यार्थी पागल होगा ना, उसको भी अंग्रेजी समझ आ जाएगा। जो विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं समझ आता है, आज सभी को समझ आएगा। एक वचन करता, ही सी इट नेम का नाम क्या रखा गया है? एक वचन करता। और आई यू दे वी, इसका नाम क्या रखा गया है? बहुवचन करता। क्या रखा गया है? बहुवचन करता। तो हो गया एक वचन करता, बहुवचन करता। जब आप वांट का प्रयोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वांट, जब वांट खत्म होगा फिर वांटेड, और जब वांटेड खत्म होगा फिर नीड, अर्थात इन तीनों का प्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए वांट का जब प्रयोग पढ़ते हैं ना, इसमें नियम क्या होता है? पहला नंबर वह चाहना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर, यदि एक वचन करता है, क्या है? यदि एक वचन करता है तो के साथ वांट्स का प्रयोग करेंगे। के साथ क्या कर देंगे? देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो वांट है ना, वांट WANT, इसमें जोड़ देंगे यस। क्या जोड़ देंगे? तो हो गया वांट्स। और बहुवचन यदि करता है तो उसमें यह नहीं जोड़ेंगे, यस, उसमें यस नहीं जोड़ेंगे। के साथ क्या करेंगे? के साथ हम सिर्फ लिखेंगे वांट। क्या लिखेंगे? वांट। बस इतना ही समझना है। अंग्रेजी आज से आसान हो गया। क्या करेंगे? यदि एक वचन है तो वहां पर वांट्स, अर्थात वांट में क्या जोड़ दिया गया? यस। और बहुवचन है तो सिर्फ वांट ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं जुटेगा। तो वांट के प्रयोग में यदि एक वचन जब रहता है तो हम कर देते हैं वांट्स। क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं वांट्स। और बहुवचन करता है तो सिर्फ वांट ही रहता है। बस यही नियम है। एक वचन करता रहेगा वांट्स, बहुवचन करता रहेगा वांट। चलिए देखिए उदाहरण कैसा रहेगा। उदाहरण जैसे ऐसा रहेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए बताइए, क्या अंत में लिखा है ना चाहता हूं? तो आज हम ऐसे ही वाक्य पढ़ेंगे जिसके अंत में लिखा रहेगा चाहता हूं, चाहता है, चाहते हैं। तो इसी प्रकार वाक्य पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं। अब बताइए, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब बताइए, मैं का अंग्रेजी आई, मैं का अंग्रेजी आई, तो मैं का अंग्रेजी आई। अब देखिए आई, देखिए एक वचन है कि बहुवचन? तो बहुवचन के साथ चाहता हूं का अंग्रेजी वांट ही लिखेंगे। तो लिखेंगे आई, अब चाहना का अंग्रेजी वांट। अब चलिए आई वांट। अब ध्यान क्या देना है कि वांट और वांट के बाद यहाँ पर लिखा गया है वांट और वांट, इसके बाद टू भी लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ पर भी टू लगाना होगा और यहाँ पर भी टू लगाना होगा। यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पर वांट, लेकिन वांट यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जब अंग्रेजी में हम प्रयोग करेंगे तो वांट टू लिखेंगे और क्या लिखेंगे? वांट्स टू, अर्थात टू भी लगाना होगा तब सही माना जाएगा। तो हो गया आई वांट टू। क्या लिखेंगे? आई और आई के साथ वांट टू, तो आई वांट टू। अब चलिए पढ़ना का अंग्रेजी रीड, पढ़ना का रीड। तो वांट के प्रयोग में हम क्या करते हैं? यदि एक वचन है तो वांट्स टू और बहुवचन है वांट टू। बस इतना करना है। अंग्रेजी आप ऐसे बोलेंगे ना एकदम पानी पानी हो जाएगा। आई वांट टू रीड। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। अगला नंबर वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। चलिए वह का अंग्रेजी अब क्या होगा? हाँ, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। अब वह का अंग्रेजी हम लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश सी। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सी। अब देखिए ही सी इट नेम के साथ चाहती है का अंग्रेजी वांट्स टू, चाहती है का अंग्रेजी वांट्स टू, सी वांट्स टू, सी वांट्स टू। अब देखिए जैसे इसमें पढ़ना, अब ऐसे इसमें बोलना, पढ़ना लिखना बोलना, पहले इसी का अंग्रेजी लिखेंगे। पढ़ना लिखना बोलना दौड़ना, इसी का अंग्रेजी हम वांट या वांट्स टू के बाद लिखेंगे। सी वांट्स टू बोलना को हम कहते हैं स्पीक। क्या कहते हैं? स्पीक। तो हो गया सी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब
अंग्रेजी। तो आप इसी प्रकार अंग्रेजी सीखेंगे। आपको खुद लग रहा होगा कि सर अंग्रेजी अब मैं 7 दिन हुआ है, कुछ बच्चों को 7 दिन हुआ है, कुछ लोगों को 6 दिन। आपको स्वयं लग रहा होगा कि सर अंग्रेजी तो मुझे समझ आने लगा है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर राम। अगला नंबर क्या है कि राम किताब बेचना चाहता है। राम किताब बेचना चाहता है। चलिए, राम किताब बेचना चाहता है। अब बताइए, राम किताब बेचना चाहता है, लिखेंगे राम का अंग्रेजी RAM। अब चलिए, राम बताइए एक वचन है कि बहुवचन? राम एक वचन है। एक वचन के साथ क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ यस हो जाता है, तो वांट्स टू। राम वांट्स टू। अब चलिए, बेचना, जैसे इसमें पढ़ना, बोलना, बेचना, तो बेचना का इंग्लिश होता है सेल, SE। सेल मतलब बेचना ना, सेल मतलब क्या होता है? हाँ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेचना का अंग्रेजी। बेचना का अंग्रेजी क्या होगा? सेल, SELL। और एक होता है खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? खरीदना का होता है बाई, BUY। बाई मतलब खरीदना। और एक और होता है खरीदना का अंग्रेजी परचेस। तो देखिए, BUY बाई का मतलब भी खरीदना, और PURCHASE परचेस का मतलब भी खरीदना। परचेस का मतलब भी खरीदना होता है, बाई का मतलब भी खरीदना। इन दोनों को आपको याद रखना है। और सेल का मतलब बेचना। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है राम किताब बेचना चाहता है। राम किताब बेचना चाहता है, राम वांट्स टू सेल। अब किताब का अंग्रेजी बुक। किताब का अंग्रेजी बुक। राम वांट्स टू सेल बुक। राम वांट्स टू सेल बुक। चलिए, अगला नंबर सेंटेंस। अगला नंबर सेंटेंस देखिए क्या है। अगला नंबर, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चलिए, साजन बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा? वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। साजन बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा? वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चलिए बताइए, वे का अंग्रेजी क्या होगा? बताओ वे का अंग्रेजी, खड़े जाओ। वे का अंग्रेजी THEY दे। चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? अब दे क्या है? बहुवचन। तो चाहते हैं का अंग्रेजी लिखेंगे वांट टू। दे वांट टू। अब बताइए, जैसे इसमें लिखा गया था पढ़ना का अंग्रेजी, बोलना का, बेचना का, अब ऐसे लिखेंगे खेलना का। तो प्ले, और उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिकेट। तो हो गया हमारा दे वांट टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चलिए, सिट डाउन। अगला नंबर। अगला नंबर देखिए, वह पानी पीना चाहता है। वह पानी पीना चाहता है। उत्कर्ष, वह पानी पीना चाहता है। चलिए बताइए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही वांट्स, उसके बाद टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो हो गया ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर। सिट डाउन। चलिए, अगला नंबर। अगला नंबर, हम जंगल में टहलना चाहते हैं। हम जंगल में टहलना चाहते हैं। चलिए, शुभम कुमार स्टैंड अप। हम जंगल में टहलना चाहते हैं। चलिए बताइए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? वी वांट टू, उसके बाद वॉक। चलिए, वॉक का मतलब टहलना, WALK। तो लिखेंगे वी वांट टू वॉक। वॉक मतलब टहलना। अब लिखा गया है जंगल में, तो मे का अंग्रेजी इन द, तो लिखेंगे इन द जंगल। क्या लिखेंगे? इन द जंगल। और जंगल का अंग्रेजी जंगल भी होता है,
और जंगल का अंग्रेजी फॉरेस्ट भी होता है। तो लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। देखिए वी वांट टू वॉक इन द फॉरेस्ट, वी मतलब हम, वांट टू मतलब चाहते हैं, वॉक मतलब टहलना, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। चलिए इतना लिखिए और यही हमारा यूज हो गया वांट का कैसे प्रयोग करते हैं। तो एक वचन होगा वांट्स टू कर देंगे और बहुवचन के साथ वांट टू। चलिए लिखिए अगला नंबर हम क्या पढ़ेंगे, वांटेड। चलिए आज एक बार फिर से हम क्या करेंगे, भारत में तहलका मचाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप आज सब लोग मिलकर आज आप पृथ्वी को हिलाएंगे। क्या करेंगे, आज हम पृथ्वी को हिलाएंगे और पृथ्वी में भूकंप लाएंगे। चलिए कैसे भूकंप लाना है आपको बस बोलना है, मैं बोलूँगा मैं पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं साजन कुमार, यार साजन तुम आगे नहीं देखते हो यार, साजन तुम कैसे आगे देखेंगे। एक पिक्चर निकला था साजन चले ससुराल, तो यार आप भी आगे तो देखो। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप बोलेंगे आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। जैसे मैं बोलूँगा कि तुम पढ़ना चाहते हो तो यू वांट टू रीड। आपको यहीं पर ध्यान देना है, आई यू देवी, इन चारों के साथ में ना वांट टू लगा देना और इनके चारों के साथ में वांट्स टू लगा देना। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप बोलेंगे आई वांट टू रीड। मैं बोलूँगा तुम पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू रीड। मैं बोलूँगा वे पढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू रीड। मैं बोलूँगा हम सब पढ़ना चाहते हैं, हम या हम सब, उसका अंग्रेजी वी होता है, हम सब पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू रीड। अगला नंबर वह पढ़ना चाहता है, वह तो हो जाएगा ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू रीड। वह पढ़ना चाहती है, शी वांट्स टू रीड। चलिए इसी प्रकार आपको इन सभी सेंटेंस को बोलना है। साजन कुमार तैयार हो जाओ। चलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, वे पढ़ना चाहते हैं, हम सब पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ना चाहते हैं, तुम पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, वे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहती है, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। राम किताब बेचना चाहता है, राम किताब बेचना चाहता है, राम वांट्स टू सेल बुक। राम किताब बेचना चाहता है, राम किताब बेचना चाहता है, राम किताब बेचना चाहता है। मैं किताब बेचना चाहता हूँ, आई वांट टू सेल बुक। मैं किताब बेचना चाहता हूँ, तुम किताब बेचना चाहते हो, तुम किताब बेचना चाहते हो, वे किताब बेचना चाहते हैं, वे किताब बेचना चाहते हैं, हम किताब बेचना चाहते हैं, हम किताब बेचना चाहते हैं, हम किताब बेचना चाहते हैं। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। राम क्रिकेट खेलना चाहता है, राम क्रिकेट खेलना चाहता है, राम क्रिकेट खेलना चाहता है। सलमान क्रिकेट खेलना चाहता है, रानी क्रिकेट खेलना चाहती है, रानी क्रिकेट खेलना चाहती है। रानी वांट्स टू प्ले क्रिकेट। रानी क्रिकेट खेलना चाहती है, वह पानी पीना चाहता है, वह पानी पीना चाहता है,
वह पानी पीना चाहती है। वह शराब पीना चाहती है। ही, जब वह शराब पीना चाहती है तो सी, और वह शराब पीना चाहता है तो ही, तो हो जाएगा सी वांट्स टू ड्रिंक वाइन। वाइन का मतलब शराब। वह शराब पीना चाहता है। ही वांट्स टू ड्रिंक वाइन। वह शराब पीना चाहता है। वह शराब पीना चाहता है। तुम पढ़ना चाहते हो। चलिए अगला नंबर, हम जंगल में टहलना चाहते हैं। 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 चलिए तुम जंगल में टहलना चाहते हो।